नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अवन और मेरे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। सबसे पहले आप तमाम बिहार तक के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। इस खबर में हम बात करेंगे क्योंकि 2025 में धुरंधर फिल्म तो हिट रही, लेकिन 2026 में बिहार के सियासी धुरंधर कौन होंगे, इस पर करेंगे बात एक एक कर। इंद्रमोहन सर, सबसे पहले धुरंधर फिल्म की तो खूब चर्चा हुई, 2026 के धुरंधर कौन? देखिए, 2026 के धुरंधरों की बात करने से पहले आप तमाम दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बिहार तक पर अपना प्यार लुटाते रहें। हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर हम आए। 2026 के सबसे बड़े धुरंधर अगर मेरी नज़र में कोई है तो वो नितिन नवीन है। नितिन नवीन देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 20 जनवरी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे, जो अभी तक जानकारी है सूत्रों के हवाले से, जो दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए इंतजार। लेकिन वो फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बन गए। बांकीपुर का एक विधायक 45 साल जिसकी उम्र है, बिहार सरकार में मंत्री, लेकिन वहां से उठ के देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना ये असली धुरंधर है। और जैसी उनकी कद काठी है और जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उस अनुसार ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है नितिन नवीन के लिए। और पूरे साल इसलिए भी नितिन नवीन पे सबकी नज़र होगी क्योंकि बंगाल में, असम में उनके ठीक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पहला चुनाव बंगाल का होगा। उसके बाद बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है, उस पर भी नज़र दीजिएगा। 10 मंत्री बनाए जाएंगे, 6 जेडीयू के बनेंगे, 4 बीजेपी के कोटे से बनेंगे। तो पहली बार एक विधायक जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी उस लिस्ट को बहुत गौर से देख रहा होगा और मुहर लगा रहा होगा कि बीजेपी कोटे का मंत्री कौन। लेकिन नितिन नवीन की आपने चर्चा की, नितिन नवीन को भी नहीं मालूम था कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वाकई बीजेपी के काफी मतलब एक तरह से कहिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन डटे रहे। 5 बार के विधायक, मंत्री 2 बार के, और अचानक से इतना बड़ा पद मिल गया। चुनौतियां भी तो नितिन नवीन के लिए होगी। नितिन नवीन के लिए चुनौती तो बहुत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी चुनौती को आप उतना फिलहाल रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया चेहरा जिसको केंद्र में उतनी पकड़ नहीं। अब कहा जा रहा है कि भाई विधायकी से भी इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा चले जाएंगे, तो उसके बाद देखना होगा। लेकिन बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, इस पे उनकी नज़र होगी। साउथ के राज्यों में भी चुनाव होंगे तो उस पर भी उनकी नज़र होगी। इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव होना है, कैसे हैंडल करते हैं वो, सहयोगी को कैसे साथ कर रखते हैं, ये सब देखना होगा। और सबसे ज़्यादा ये भी देखना होगा कि बांकीपुर की विरासत वो किसे देगा। राजनीतिक धुरंधरों की बात हो और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार की बात ना हो। नीतीश कुमार ने तो सबको मात दे दिया भैया, बताइए। वहां से उनको बधाई मिल गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम नीतीश कुमार का, वहां से भी उनको बधाई संदेश मिला है कि भाई आप 10वीं बार। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के अमिताभ बच्चन सदाबहार महानायक, बिल्कुल वो महानायक हो चुके हैं। वो अब एक स्टेप आगे जा चुके हैं। अगर वो इस बार शपथ नहीं लेते तो ये कह सकते थे उन्हें कि देखिए, जिसने बिहार के लिए इतना कुछ किया, 9 बार मुख्यमंत्री रहे, वो इस बार बीजेपी के सामने, बीजेपी ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद पार्टी रिवाइव करके 45 से 85 पहुंच गई, और उनके बिना सरकार हो ही नहीं सकती। जो बार बार कहा जाता है कि बिहार में उनके बिना कैसे, और ये उनके बिना कैसे का पूरा संदर्भ ही ये कहता है कि उनसे बड़ा धुरंधर कोई नहीं। मैं तो जो कह रहा हूं आपको कि बिहार की राजनीति के, और अभी भी जितना काम वो कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं आपको, इतनी ठंडी कोई नेता नहीं निकले। विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हर दिन किसी ना किसी योजना को देखने, सुनने, समझने, अधिकारियों को बताने के लिए रोज निकलते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जब आईपीआरडी उनका वीडियो ना देता हो। सिर्फ दिक्कत यह है कि बिना ऑडियो का वीडियो आता है। ये अगर ऑडियो दे देता तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता। चलिए, ठीक है। नीतीश कुमार तो महानायक है भाई। अगर नीतीश कुमार महानायक है तो फिर चिराग पासवान ने भी तो एक तरह से कहिए तो अपनी दूसरी इनिंग में ताबड़तोड़ बैटिंग की, और इस बार देखिए 19 विधायक उनके जीत करके आए। केंद्र में भी 100% का स्ट्राइक रेट, झारखंड में भी विधायक
चिराग पासवान को कहाँ आंकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में विराट कोहली है। इसे आप ऐसे समझिए कि चिराग पासवान की अब टेस्ट डेब्यू हुई है। उनकी पार्टी वनडे खेल ले गई, शानदार एकदम शतक मार के 5 पे 5 ले आए, 100% स्ट्राइक रेट। अब उनकी टेस्ट डेब्यू हुई है, जहां वो बड़ी संभल के खेल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सीटों को लेके बहुत झंझट था। सबसे ज्यादा किसी नेता के पार्टी सुप्रीमो के घर पर बीजेपी के नेता का दरबार लगा तो वो चिराग पासवान थे, जो रात दिन उनको मना रहे थे और उन्होंने अपनी बात मनवा ली। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। महुआ की सीट, महुआ की सीट कौन मांग रहा था? उपेंद्र कुशवाहा। किसको चुनाव लड़वाना चाहते थे? बेटे दीपक प्रकाश को। लेकिन महुआ की सीट किसने ली? चिराग पासवान ने। जिसे चुनाव लड़ाया वो चुनाव जीते। चुनाव हारे कौन? तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन, तेज प्रताप, बड़े बड़े दिग्गज। हाँ, और बिना लड़े चुनाव कौन हारे? उपेंद्र कुशवाहा। सीट ले ली, बेटे को चुनाव लड़ने नहीं दिया, रोक दिया, और जिसे जीता उसे मंत्री भी बनवाया। तो चिराग ने अब टेस्ट टीम की जो डेब्यू की है, एकदम संभल के खेल रहे हैं। और 19 विधायकों का गुना गणित इतना सटीक है। 2 जिसको उन्होंने मंत्री बनाया है, बिल्कुल नाप तौल के, और उसके जरिए उन्होंने मैसेज भी दे दिया कि तमाम जातियों के लिए भाई हम देख रहे हैं। 2 ऐसे क्षेत्र से उन्होंने बनाया। एक क्षेत्र में तो जहां वो जीते हैं, तो भाई पहली बार ऐसा हुआ कि आप वहां से आ गए। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है चिराग पासवान की, कि चिराग पासवान जो चाहते हैं वो देर सबेर मनवा लेते हैं। वो अपने सहयोगी दलों से अपनी बात मनवाते हैं। इसका हुनर उन्हें बखूबी आता है और इसको वो साध भी रहे हैं, और साध बहुत अच्छे तरीके से चिराग पासवान रहे हैं। तभी आप देखिए कि ये बात तय की जा रही है कि 2026 में राज्यसभा एनडीए में से जो 5वें सदस्य जाएंगे वो चिराग पासवान की पार्टी से हो सकते हैं। बल्कि उनकी मां रीना पासवान को लेकर चर्चा बहुत है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, चूंकि धुरंधर की बात हो रही है, जो बीजेपी को सफलता मिली, इसमें दिलीप जायसवाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, मंत्री के तौर पर उन्होंने जो जिम्मेदारी संभाली, सांगठनिक ढांचे को जिस तरह से मतलब एक तरह से कहिए कि संगठन को लेकर के जिस तरह से वो चले, और मृदुभाषी भी रहे, और इसका भी फायदा उन्हें मिला, और इस सफलता के पीछे उनका एक बड़ा हाथ भी है। बिल्कुल, बीजेपी की सफलता के पीछे आपको दिलीप जायसवाल का नाम लेना होगा। और 2025 के धुरंधर वो जरूर रहे, और 2026 के भी वो धुरंधर हैं, क्योंकि उनके पास जो मंत्रालय है वो उद्योग मंत्रालय है। तो वो ऐसा मंत्रालय जिस पर सबकी नज़र है। और चूंकि उन्हीं की अगुवाई में, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, बिहार में बीजेपी 89 सीट पर पहुंची। जो एक तरीके से कहें तो अगर बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी जो बनी, उसके पीछे उनका हाथ जरूर कह सकते हैं। और वो लगातार, वो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, चुनाव से लगभग 3 महीने पहले एनडीए की सभी ब्लॉकों में सभा हो रही थी, जिसको मैनेज वो ही कर रहे थे कि हर एक नेता के साथ एक टीम बनाई गई थी, जिसके साथ वो अलग अलग नेता जाते थे और वहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे, जनता तक जो सरकार के काम हैं वो पहुँचाते थे। तो इसका ये सब किया हुआ, और ये पूरी रूपरेखा दिलीप जायसवाल की खींची हुई थी। एक और नाम है इसमें, आईपी गुप्ता का। आईपी गुप्ता पहली बार चुनाव लड़े, पार्टी बनाई और चुनाव जीत भी गए। विपक्ष के लिए मंच पे देखिए हमेशा आईपी गुप्ता दिखते थे, और आपको लगता है कि तुरुप का इक्का साबित हुए। हालांकि महागठबंधन को तो बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन विधायक बनने में जरूर कामयाब हुए। देखिए, 2026 के भी धुरंधर आईपी गुप्ता होंगे। 2025 के तो वो धुरंधर थे ही, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आईआईपी पार्टी, और उसके जरिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके सीट ले लिया, और खुद वो सहरसा से चुनाव जीते हैं। और सहरसा में जिस नेता को, बीजेपी के जिस नेता को उन्होंने चुनाव हराया, और जनसुराज के भी जिस नेता को उन्होंने चुनाव हराए, वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बात फिलहाल आईपी गुप्ता की। आईपी गुप्ता जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो ना तो एनडीए के ज़्यादा नज़दीक हो रहे हैं,
भले ही वो महागठबंधन में, लेकिन वो महागठबंधन में भी अकेले चूंकि चुनाव जीते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में क्या पता उनका वोट दूसरी तरफ ना चला जाए। जा भी सकता है, क्योंकि ये वो खुद कई बार कैमरे पे ये कह चुके हैं कि उन्हें मंत्री पद का ऑफर मिला है, लेकिन बिहार में 36 ही मंत्री बन सकते हैं आशीष, तो मुझे नहीं लगता कि वो मंत्री भी बनाए जाएंगे अगले कैबिनेट एक्सपेंशन में, जो 15 तारीख के बाद कभी भी हो जाएगा, तो ऐसा लगता नहीं है। हाँ, लेकिन वो नज़दीक जरूर हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उन्हें अपने समाज के लिए अगर काम करना है तो सरकार से बना के रखनी होगी। चलिए, तो विपक्ष ठीक है, की तरह तो नहीं हो पाएंगे वो। आपकी नजर में और कौन है बिहार की सियासत के धुरंधर जो 2026 में मचाएंगे धमाल? इन नामों की चर्चा इसलिए क्योंकि इन्होंने खुद को साबित किया है। आने वाला साल किन नेताओं पर आपको जो है भरोसा है, और वो निश्चित रूप से जनता के लिए और खास करके अपने कार्यकर्ता के लिए डटे रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।